Andiost. शैतान, कहां हो तुम? कहां से आ रहे हो? उसने कहा, बिल्कुल, मैं तो पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहा हूं। क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? बिल्कुल, मैं उसे जानता हूं। कितनी बार मैंने उसे मारने, उसे कष्ट देने, उसके बच्चों को कष्ट देने, उसके व्यापार में गरीबी लाने की कोशिश की। मैंने देखा कि आपने उसके जीवन के चारों ओर, उसके बच्चों के चारों ओर, उसके पशुओं के चारों ओर, उसकी जमीनों के चारों ओर, हर चीज के चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार बना दी है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सका, मैं कुछ भी नहीं कर सका। परंतु अय्यूब को यह भी पता नहीं था कि परमेश्वर ने उसके चारों ओर, उसके परिवार के चारों ओर, उसके पशुओं के चारों ओर सुरक्षा का निर्माण किया था। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का है। और विरासत में से एक, जो लोग ईश्वर के हैं, उनके शरीर, उनके बच्चों, उनके परिवारों, उनके व्यवसायों पर ईश्वरीय सुरक्षा है। आमीन। और उनके प्रयासों पर हालेलुया टू जीसस। अय्यूब ने इसकी मांग वास्तव में कभी भी नहीं की थी। ओ मशाहिदा। और निश्चित रूप से परमेश्वर ने कहा, ठीक है। फिर उसने कहा, प्रभु जानते हो क्या, वह आपकी उपासना इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उसकी रक्षा की है। बस उसकी सुरक्षा हटा लीजिए और देखिए, क्या वह आपके सामने ही आपको शाप नहीं देगा? ईश्वर ने कहा, अच्छा सच में? ठीक है, जो भी तुम करना चाहते हो करो, लेकिन उसकी जान को मत छूना, उसकी जान को मत छूना, उसकी जान को मत छूना। जाओ, सिर्फ एक दिन में आपको दिव्य सुरक्षा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपको दिव्य सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। आमीन, आमीन। दिव्य सुरक्षा आपकी विरासत है, लेकिन सुरक्षा की बाड़ को मत तोड़ो, सुरक्षा को मत तोड़ो। परमेश्वर के आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर के मार्गों पर चलो, प्रकाश में चलो। ज्योति में चलने का अर्थ है आत्मा में चलना। ठीक है, आत्मा में चलने का क्या अर्थ है? आत्मा में चलना परमेश्वर के वचन के निर्देशों के अनुसार चलना है। लेकिन पादरी जॉन, मैंने बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ी है, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। तो क्या आपका नया जन्म हुआ है? हां, तब आपके पास पवित्र आत्मा है, आपका विवेक जीवित है। पवित्र आत्मा की आवाज तेज होती है और आपके विवेक के माध्यम से तुरंत संप्रेषित होती है। इसलिए अपनी आत्मा की सुनो, अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज सुनो, अपने विवेक की सुनो। जब आप वह काम करना चाहते हैं, जब आप उस कॉल का जवाब देना चाहते हैं, जब वह टेक्स्ट मैसेज आया, तो पवित्र आत्मा कहेगा, उसका जवाब मत दो, उस आदमी के पास मत जाओ, उस औरत के पास मत जाओ, उस बातचीत में शामिल मत हो। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आप जान जाओगे। आप अपने दिल के पीछे वह आवाज सुनेंगे और फिर आप उसकी अवज्ञा कर देते हैं। आप जानते हैं आपने क्या किया? तुमने बाट तोड़ दी है, तुमने गड़बड़ कर दी है, इसलिए तुमने दरवाजा खोल दिया है। सांप काटेंगे और निस्संदेह उनकी कृपा आपको इससे बाहर निकालेगी, लेकिन आपको एक सूखे ऋतु और समय से गुजरना होगा। आपको कुछ समय लगेगा, और फिर कुछ समय बाद आप ठीक हो जाएंगे। और तब पवित्र आत्मा कहेगी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ऐसा दोबारा मत करना। अतः पवित्र आत्मा के निर्देशों के प्रति आपकी लापरवाही और कठोर व्यवहार के परिणाम स्वरूप जो भी विलंब हुआ है, उसे मिटा दिया जाता है। गरजती हुई आवाज में कहे, आमीन।